गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी आत्मा नए शरीर में आती है, लेकिन उसके कर्म, उसके संस्कार और उसकी चेतना के सूक्ष्म प्रभाव हमेशा उसके साथ चलते हैं। अभी आप जो हैं, जैसे हैं, जिस तरह सोचते हैं, यह सभी केवल इस जन्म की देन नहीं है, बल्कि कई जन्मों के अनुभवों और कर्मों का परिणाम है। प्रत्येक मनुष्य के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि वह पूर्व जन्म में कौन था। वह मनुष्य था या जानवर या कोई पक्षी। हर मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के बारे में जानना चाहता है। हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि मनुष्य का कई बार जन्म होता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि आत्मा अमर होती है। वह एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण के अनुसार पुनर्जन्म मनुष्य का तब तक होता रहता है जब तक कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कभी कभार आपने यह देखा होगा कि कुछ लोगों को अपने पूर्व जन्म की कुछ बातें याद आने लगती हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार कई बार मनुष्य सपनों में पूर्व जन्म से जुड़े कई रहस्य देखता है। वहीं कई बार मनुष्य को कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जिनसे यह पता चलता है कि उसका पूर्व जन्म हुआ है। उसे पूर्व जन्म की कुछ ऐसी बातें सताने लगती है या कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें देखने पर उसे पूर्व जन्म का आभास होता है। शास्त्र में आत्माओं की स्मृति को चित्त कहा जाता है और चित्त में अनेकों यादें संग्रहित रहती है। यह यादें कभी नष्ट नहीं होती है। इसी कारण से मनुष्य को उसके वर्तमान जन्म में कई बार पूर्व जन्म के लक्षण दिखाई देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन लक्षणों के बारे में जिनसे हमें यह पता चलता है कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है। पहला लक्षण है बिना सीखे किसी कला में निपुण होना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग संगीत को पहली बार सुनकर ही गुनगुनाने लगते हैं। कुछ लोग बिना सीखे पूजा पाठ में रुचि दिखाने लगते हैं, या कुछ लोग हथियार, योग, नृत्य या किसी कला में प्राकृतिक निपुणता रखते हैं। यह सब पूर्व जन्म के संस्कार माने गए हैं, क्योंकि आत्मा जहाँ जहाँ ज्ञान अर्जित करती है उसे कभी नहीं भूलती। यदि कोई मनुष्य बिना कुछ सीखे ही किसी कला में निपुण होता है तो यह पूर्व जन्म के लक्षण है। यह चीज़ कोई भी आदत या किसी भी क्रिया को करने की चाहत हो सकती है। उसका हमारे पूर्वजों के साथ या माता पिता या परिवार से कोई संबंध भी नहीं होता है। जैसे किसी मनुष्य को बचपन से ही संगीत से प्यार होता है, जबकि उसके परिवार में कोई भी सदस्य संगीत से संबंधित नहीं होता। जैसे किसी को बचपन से ही गाने का शौक होता है या नाचने का शौक होता है, या कोई व्यक्ति गणित जैसे विषय में बचपन से ही रुचि दिखाने लगता है। तो इस सब से यह समझ में आता है कि उसका पूर्व जन्म उस चीज़ या आदत से जुड़ा हुआ था। दूसरा लक्षण है अनजानी चीज़ों से गहरा भय या लगाव होना। पूर्व जन्म का दूसरा लक्षण यह होता है कि मनुष्य को किसी बात या चीज़ से अनजाना सा भय लगने लगता है। यह भय उसे बचपन से होता है, लेकिन आश्चर्य की बात होती है कि इस भय का उसके वर्तमान जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। यह भय उसे पानी से, ऊंचाई से, अग्नि से या नुकीली चीज़ों से आदि से हो सकता है। यह भय उसके अंदर पूर्व जन्म की किसी घटना के कारण उत्पन्न होता है। जैसे यदि उसकी मृत्यु पानी में डूबकर हुई हो, या अग्नि से जलकर हुई हो, या ऊंचाई से गिरकर हुई हो, तो उसे इस जन्म में इन चीज़ों से डर लगने लगता है। कुछ लोगों को किसी स्थान, मंदिर, व्यक्ति या वस्तु से गहरा लगाव होने लगता है। तो गरुड़ पुराण कहता है कि यह सब पिछले जन्म की घटनाओं का प्रभाव है। तीसरा लक्षण है एक ही प्रकार का सपना बार बार दिखाई देना। पूर्व जन्म का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि उस मनुष्य को एक ही प्रकार का सपना बार बार दिखाई देता है। उस मनुष्य को सपने में कोई अनजानी जगह, मंदिर, शादी, दुर्घटना या अनजाने चेहरे दिखाई देने लगते हैं। यह सभी संकेत उस मनुष्य के पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं, जबकि वर्तमान जन्म में उस मनुष्य को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर भी यह सपना लगातार उस मनुष्य को आते रहते हैं। चौथा लक्षण है अनजानी जगह देखकर भी खास लगाव होना। गरुड़ पुराण कहता है कि कभी अचानक किसी नई जगह जाकर ऐसा भाव उत्पन्न होता है जैसे कि मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, या मैं इस रास्ते को जानता हूँ, या यह जगह मुझे अच्छी लगती है। तो यह पिछले जन्म की अधूरी स्मृतियाँ हो सकती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस मनुष्य का पूर्व जन्म होता है उस मनुष्य को किसी स्थान या जगह से खास भावनात्मक और अलौकिक लगाव होने लगता है, जबकि वर्तमान जन्म में वह उस स्थान पर कभी गया भी नहीं होता है। यह स्थान कोई समंदर का किनारा,
पहाड़ी क्षेत्र या जंगल भी हो सकता है, जहाँ पर जाने की उस मनुष्य की तीव्र इच्छा होती है। 5वां लक्षण है जन्म से असामान्य स्वभाव होना। कई बार बच्चा जन्म लेते ही किसी विशेष चीज़ से डरने लगता है या किसी विशेष चीज़ को देखकर खुश हो जाता है। कुछ चीज़ों को देखकर बच्चा मुस्कुरा देता है या किसी व्यक्ति को पहली बार देखने पर ही रोने लगता है या किसी व्यक्ति को देखकर वह खुश हो जाता है। तो गरुड़ पुराण कहता है कि यह डर, यह प्यार, यह लगाव, यह सब पूर्व जन्म की छाप है। 6वां लक्षण है अनहोनी होने का पूर्वाभास होना। जिन मनुष्यों का पूर्व जन्म होता है उनमें एक विचित्र सी शक्ति होती है, जिस कारण से कोई भी अनहोनी घटना घटने से पहले उन्हें पूर्वाभास होने लगता है कि भविष्य में कोई दुर्घटना होने वाली है। उनका मन विचलित होने लगता है। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि पूर्व जन्म से वर्तमान जन्म का कोई भी नाता नहीं होता है। बस हमारी आत्माएं हमें यह संकेत देती है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। गरुड़ पुराण में साफ संदेश दिया गया है कि मनुष्य अपने पिछले जन्म को नहीं देख सकता, लेकिन उसके कर्मों के रूप में पिछले जन्म उसे हमेशा देखते रहते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करते रहें और हर परिस्थिति को धैर्य और ज्ञान से स्वीकार करें। अपने जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेना ही प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य होता है। बस हमें उस लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।